स्वागत है आप सभी का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के 50 वीडियो ऑब्जेक्टिव वीडियो में। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें हम आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपको जो आंसर पता होगा तो आप सबको आंसर देते जाइएगा और लास्ट में आपका कितना स्कोर हुआ है वो ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फर्स्ट नंबर में आपको प्रश्न है, एक नंबर में आपको प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ठीक है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक आपको पूछ रहा है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक आपको हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर में आपको प्रश्न है, बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकीर्णन बढ़ा है? इसमें आपको आर्सेनिक तत्व है, एक ऐसा तत्व है, इसमें आपको इस तत्व का संकीर्णन बढ़ा है इसमें, ठीक है, आर्सेनिक, यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये प्रश्न को ध्यान में रखिए। ये प्रश्न पूछा गया, चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन का प्रवर्तक आपको क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, ठीक है, चिपको आंदोलन का प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए 4 नंबर में प्रश्न है आपको, 4 नंबर में प्रश्न है, निम्न में से कौन और नवीकरणीय संसाधन है? एक नवीकरणीय संसाधन होती है, नवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार ख़त्म करने के बाद ये अनवीकरणीय संसाधन को पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, ये आपको जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन को पुनः हम प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर में आपको पूछा जा रहा है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये आपको शिव समुद्रम हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है आपको, 6 नंबर प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसमें आपको पटना हो जाएगा, ठीक है, पटना सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 7 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है आपको, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाया जाता है? ठीक है, भारत में किस प्रकार की कोयला? भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ठीक है, बिटुमिनस, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिटुमिनस, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है आपको, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा क्या है? मानसूराम यानी कि आपका ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर में प्रश्न है आपको, बिहार की प्राचीनतम नदी किस नदी घाटी परियोजना है? प्राचीनतम यानी कि पुराना नदी घाटी परियोजना कौन सा है? ये आपको हो जाएगा दामोदर परियोजना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है आपको, 10 नंबर प्रश्न है आपको, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता कानून आपको हुआ था 1904 में ये कानून पारित हुआ था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है आपको, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्रश्न वीवीआई प्रश्न है।
ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा था? तो किस क्षेत्र का ये सर्वाधिक योगदान रहा था? सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए, छोटा कर देते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए 13 नंबर में प्रश्न है आपको, 13 नंबर में प्रश्न आपको पूछा गया है, स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? इसमें आपको किस एक चिन्ह होती है, कौन सा उस चिन्ह को आवश्यक होती है? ठीक है, इसमें आपको हॉलमार्क चिन्ह रहना आवश्यक होता है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, इसको बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। 14 नंबर में प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? ये आपको 1986 में उपभोक्ता अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न में आपको पूछा गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको VVR प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न में है आपको, महासागर की तली पर होने वाली कंपन को क्या कहा जाता है? इसमें आपको सुनामी इसको कहा जाता है। कंपन जो होती है इसको सुनामी कहा जाता है। ठीक है, सुनामी से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है आपको, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपको सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न है आपको, 18 नंबर प्रश्न है आपको, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? देखिए, मोपला विद्रोह आपको केरल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न है आपको, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? इनमें से कौन है आपको कोयले की खान? नीचे देखिए ऑप्शन, इनमें से कौन सा? इनमें से प्यारे बच्चों आपको रानीगंज हो जाएगा। ठीक है, रानीगंज यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है आपको। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना है? किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा बना है? ठीक है, इनमें प्यारे बच्चों आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है आपको, 21 नंबर में प्रश्न है आपको, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? कोलकाता में स्थापित किया गया था। प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार एडमंड कटराइट ने किया था। ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपको जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है, जेनेवा यानी कि सी आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है,
सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? ये आपको 1965 में आज़ाद हुआ था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपको 25 नंबर प्रश्न है, भारत सदस्य नहीं है। भारत किसके सदस्य नहीं है? ठीक है, भारत किसके सदस्य नहीं है? ये आपको ओपेक 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 का नहीं है। ठीक है, ओपेक यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? ये आपको 26 का आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। सी आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर में प्रश्न है आपको, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है कौन? सर्वाधिक बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। ठीक है, सी आपका इसका आंसर होगा, बांग्लादेश आपसे बाढ़ से ज़्यादातर पीड़ित रहती है। 28 नंबर प्रश्न है, मानव 28 नंबर प्रश्न है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? किस भाग को नीले रंग द्वारा दिखाया जाता है मानचित्र में? ये आपको जल को, इसमें मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? इसमें आपको जल को दर्शाया जाता है। ठीक है, आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है आपका, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? इसका राइट आंसर आपको होगा जोन 5 हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये प्रश्न भी प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई हो जाएगा। अधिक सिंचाई यानी कि आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ठीक है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष आपको कौन सा ये बताना है। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट का मंदिर आपको वियतनाम में हो जाएगा, नहीं कंबोडिया में होगा। सॉरी बच्चों, कंबोडिया में ये इसका अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? ये आपको उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही जवाब। 35 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा यानी लंबी सीमा बनाती है? ठीक है, इसमें नेपाल के साथ कौन सा हो जाएगा? नेपाल के साथ आपको हो जाएगा बिहार। ठीक है, सॉरी बच्चों, इसमें आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? उत्तर प्रदेश इसमें सबसे लंबी सीमा बनाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, 37 नंबर प्रश्न है आपको, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन सा है? ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी। अब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? कितना प्रतिशत वो आपको बताना है। नीचे देखिए 27%, 33%, 50%, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको 33% हो जाएगा। ठीक है, 33% आपका बी आपका राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए,
39 नंबर में प्रश्न आपको पूछा गया है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें आपको पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ठीक है, नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? पटना में किया गया था। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। 42 नंबर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय भारत के क्या है यहाँ पर? वायसराय कौन थे? ठीक है, 42 का आपका आंसर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 43 जेनेवा संधि कब हुई थी? जेनेवा संधि कब हुई थी? ठीक है, जेनेवा संधि आपको बताना है कब हुई थी। देखिए, जेनेवा संधि 1954 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1954 में, ये आपका राइट आंसर होगा। चोरा चोरी कांड कब हुई थी? देखिए, चोरा चोरी कांड आपको 1922 में हुए थे। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 45 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा आपको बताना है। रूस विश्व का पहला समाजवादी देश था। सी आपका राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? आपका पुर्तगाली हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। डी आपका राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूल को विक्टर एमोनियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, काउंट काबूल को देखिए, इसमें आपको प्रधानमंत्री के पद हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। किन्हें सीमांतरण क्या है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 49 नंबर का प्रश्न आपको हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 50 नंबर लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? कौन सा ऐसा राज्य है जो रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए, मेघालय रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेघालय आपका राइट आंसर होगा। तो आप सब बताइए, आप सबका कितना सही आप कर पाए क्वेश्चन, कितना आप सब सही कर पाए और कितना आप सबका गलत हुआ, वो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक न्यू टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।